नमस्कार, मैं सरला रावत शाह, आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिली हुई जानकारी को, डेटा को गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। जी हां, बड़ी खबर। पहले इलेक्शन कमीशन को दिया गया एसबीआई के द्वारा डाटा, अब चुनाव आयोग की वेबसाइट में 763 पेजों की दो लिस्ट डाली गई है। दो अलग अलग लिस्ट है। एक लिस्ट जो है उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल है। दूसरी जो लिस्ट है उसमें वो राजनीतिक पार्टी हैं जिन्होंने वो मिले हैं, जिनको उनका ब्यूरो है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई सारी जानकारी 3 मूल्य वर्ग के बॉन्ड की खरीद है, यानी कि 3 तरह के बॉन्ड हैं उसमें, जो कि 1 लाख, 10 लाख और सीधा 1 करोड़ रुपए के खरीदे गए हैं। हालांकि दी गई जानकारी में यह पता लगाने का तरीका नहीं है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को ये डोनेशन दिया है, ये बॉन्ड दिया है। चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी, कांग्रेस, एआईडीएमके, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआर, कांग्रेस को डोनेशन मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीदारों में अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडवाइस, पीवीआर, सुलार वाइन और कई जो फार्मा हैं वो शामिल हैं। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इनकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक के लिए वक्त मांगा था। एसबीआई का कहना था कि डेटा जो है उसको मिलाने में समय लग सकता है, क्योंकि जिसने खरीदे हैं उसके बाद किसको ये दी गए हैं, ये पूरी जानकारी में उसको समय लगेगा। लेकिन एसबीआई की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और कहा कि तुरंत उसको अगले दिन ही, यानी कि 11 मार्च को सुनवाई थी और 12 मार्च तक ये डेटा वेबसाइट पर होना चाहिए, डेटा इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच जाना चाहिए। कुछ समय जो मांगा गया था वो नहीं मिला। उस पर सीजीआई ने यह भी कहा कि आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे, आपने अभी तक ये डाटा क्रिएट क्यों नहीं किया। 5 जजों की संविधान की पीठ थी जिसने 12 मार्च तक कहा था कि जानकारी देनी है। उसके बाद एसबीआई ने 12 मार्च को सारी जानकारी का खुलासा किया और इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग को ये जानकारी दी। और अब 14 मार्च को चुनाव आयोग ने, यानी कि गुरुवार को चुनाव आयोग ने सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। हम और आप भी उस वेबसाइट में जाकर इस इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डाटा है उसे देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों पे आप देखते रहिए। आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।